सदियों पहले प्रेम और बलिदान की एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसे सुनकर राजा महाराजाओं की भी आंखें नम हो जाती थीं। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि प्रेम और भाग्य का कठोर सत्य है। सुनो, यह गाथा जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। प्राचीन काल में स्वर्णपुर नामक एक विशाल राज्य था। वहां के राजा चंद्रसेन और रानी मृगनयनी का प्रेम स्वर्ण से भी अधिक शुद्ध था। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं सोच सकते थे। उनका प्रेम संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध था। समय बीता और उनके जीवन में सबसे बड़ी खुशी आई। दो नन्हे राजकुमारों का जन्म हुआ। राजमहल में उत्सव का माहौल था। हर कोई आनंद में डूबा था, लेकिन भाग्य को यह सुख स्वीकार नहीं था। राज्य का सेनापति भीमसेन वर्षों से सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना रहा था, लेकिन राजा और उनके उत्तराधिकारियों के रहते हुए यह संभव नहीं था। वह जानता था कि जब तक स्वर्णपुर के वारिस जीवित हैं, वह सिंहासन तक नहीं पहुंच सकता। एक दिन उसने अपने विश्वासपात्र सैनिकों को बुलाया और कहा, राजकुमारों को हटाना होगा, लेकिन हत्या नहीं करेंगे, बल्कि राजा और रानी को खुद अपने हाथों से बलिदान देने पर मजबूर करेंगे। सैनिक चौंक गए। महाराज, ऐसा क्यों? भीमसेन ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, यदि हम उन्हें मारेंगे तो राजा रानी हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे, लेकिन यदि वे खुद अपने हाथों से यह अपराध करेंगे तो वे ही अपनी प्रजा की नजरों में अपराधी बन जाएंगे। अगली सुबह जब राजा और रानी महल से बाहर गए, सेनापति ने अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने नन्हे राजकुमारों को पकड़ लिया और उन्हें काले जालों में कैद कर लिया। जब राजा और रानी लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे सेनापति के सैनिकों के बीच घिरे हुए थे। भीमसेन, यह क्या कर रहे हो? राजा गरजे। सेनापति ने ठहाका लगाते हुए कहा, महाराज, सत्ता केवल ताकतवर के हाथ में होनी चाहिए। यदि आप अपने पुत्रों को बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी जान देनी होगी। रानी मृगनयनी ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हें राज्य दे देंगे, लेकिन हमारे बच्चों को छोड़ दो। सेनापति ने सिर हिलाया, नहीं रानी, मैं तुम्हारा राज्य ही नहीं, तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता हूं। अगर तुम अपने बच्चों को जीवित देखना चाहती हो तो अपने जीवन का बलिदान दो। राजा चंद्रसेन ने रानी की आंखों में देखा। उनके चेहरों पर प्रेम और दर्द दोनों झलक रहे थे। मृगनयनी, क्या तुम तैयार हो? रानी ने अपने नन्हे राजकुमारों की ओर देखा जो भय से कांप रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर हमारे बलिदान से हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित रहता है तो यह हमारा सौभाग्य होगा। सेनापति ने एक प्याला झर का सामने रख दिया। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो इसे अपने हाथों से पियो। राजा चंद्रसेन ने झर का प्याला उठाया। मृगनयनी, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? रानी की आंखें भर आईं। संसार से अधिक दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक ही सांस में झर पी लिया। महल में चीखें गूंज उठीं। स्वर्णपुर के सबसे प्रेमी राजा रानी ने अपने प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा दी थी। राजकुमारों को छोड़ दिया गया, लेकिन वे अनाथ हो चुके थे। सेनापति सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन पूरे राज्य में यह कहानी हमेशा के लिए जीवित रह गई। इस संसार में हर व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा धन है जो बलिदान मांगता है और अमर हो जाता है। राजा रानी का प्रेम अमर हो गया, लेकिन सत्ता का नशा कुछ समय का होता है। सेनापति सिंहासन पर बैठा, लेकिन जनता का दिल कभी नहीं जीत सका। याद रखना, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, प्रेम त्याग और समर्पण से अमर होता है।